अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाजरीन, खेलों की खबरों और रजियों के साथ मैं आपका होस्ट दिलबार सिद्दीकी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान की T20 टीम के स्क्वाड का ऐलान किया है और जिसके अंदर से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। और बाबर आजम को ड्रॉप करके ये कहा गया है कि अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करो, अपनी बैटिंग को बेहतर करोगे तो आपकी टीम के अंदर जगह बनेगी, वगैरह जगह नहीं बनेगी। वो प्लेयर जिसको पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया कहती है कि बाबर एक प्लेयर है, ब्रांड है, प्लेयर है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो बाबर आजम को गिराने के लिए हर वक्त बैठे हुए हैं। इसी के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद इमरान साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आपसे ये बात सवाल करूंगा कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, बाबर और रिजवान को, और ये एक कोई सोची समझी साजिश लगती है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ी बात की है आपने। हाँ जी, यही लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपके इसी कमेंट की जो है वो तवक्को किए बैठा था। बात सिद्दीकी साहब ये है कि अब बातें करने पे आए तो बहुत, लेकिन टाइम कम है। अब मैं दो तीन नाम आपको याद दिलाऊं दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन मायानाज क्रिकेटर्स, स्पेशली बैट्समैन नहीं, क्रिकेटर्स अगर मैं आपको बताऊं तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, इन पे बैट पैच भी आया, इन पे स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस कंट्री जहां पे क्रिकेट को एक इबादत का दर्जा दिया जाता है, वहां पे हालत ये थी कि ना सिर्फ अवाम बल्कि सीनियर क्रिकेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनमें बड़ा रूड बिहेव रखने वाले एंड्रू साइमंड हो गए, मार्क वाह हो गया, माइकल बेमन हो गया, ग्लेन मैग्रा हो गया, शेन वॉर्न हो गए, सब ने इनकी सपोर्ट की। किस लिए सपोर्ट की? कि सबको पता था कि ये हमारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लेयर हैं ये दोनों। अगर इनसे कोई गलती सरजद हो भी गई है, दनिस्ता या गैर दनिस्ता, तो वो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के लिए अहम है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को सपोर्ट किया गया है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसलिए पढ़ा था कि हमारी क्रिकेट जो है ये सिर्फ पसंद और नापसंद पे चली गई है। अब बाबर आजम किरदार के हवाले से, इखलाक के हवाले से और सबसे बढ़कर गेम के हवाले से, स्ट्राइक रेट के हवाले से सबसे बाहर है। सबको पता है ये बात, आकिब जवेद को भी पता है ये बात, हमारे जो कोच हैं माइक हैसन साहब उनको भी पता है ये बात, जो हमारे सेलेक्टर हैं उनको भी पता है। यहाँ पे लाबियाँ बनी हुई हैं बस, और बंदा क्या कहे अब। चाहिए अब टीम के अंदर खुशदिल शाह को शामिल किया गया है, फ़हीम अशरफ को और कप्तान सलमान अली आगा को। और देखें कि कप्तान सलमान अली आगा की जो स्ट्राइक रेट है वो 115 की है, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 129 की है, लेकिन इसको कप्तान बना देगी। हमारा जो कौमी खेल है ना हॉकी, तो उसकी तनज़ली की वजह यही ज़ाती पसंद और नापसंद। हम फुटबॉल में आज तक आगे नहीं आ सके, पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया कभी भी, उसकी वजह पसंद और नापसंद। स्क्वाश में जिसमें हम इतने साल, मोर देन 18-20 साल के करीब या शायद इससे भी ज़्यादा हम चैंपियन रहे हैं, उसकी तनज़ली की वजह यही ज़ाती पसंद और नापसंद। अब यही कुछ जो है वो सिद्दीकी साहब क्रिकेट के साथ भी किया जा रहा है। यहाँ पे लाबियाँ बनी हुई हैं, बस अब वो एंटी बाबर आजम लॉबी आ गई। अब उस लॉबी को पाकिस्तान की क्रिकेट से, पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान की आन शान से किसी तरह की कोई रगबत नहीं, कोई लगाव नहीं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो बुग़्ज़ है बाबर में। अब वो अगर चलें फ़र्ज करें, कहा जाता था कि जी बाबर आजम जो है वो अपने पसंद के प्लेयर लेके आया। अब बाबर आजम अब अगले दिन रमीज़ राजा यही बात कर रहा था कि मैं मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के अगेंस्ट था जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे पीसीबी के।
तो बाबर आजम ने इनको सपोर्ट किया। 36 साल की उम्र में सिद्दीकी साहब एक बंदा T20 क्रिकेट के लिए वो पीसीबी का चेयरमैन बोल रहा है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो मौजूदा कप्तान उस वक्त का बाबर आजम कह रहा है कि नहीं, टीम को इनकी जरूरत है, पाकिस्तान को शोएब मलिक की और मोहम्मद हफीज की जरूरत है। तो वो लेके आया, दोनों को खिलाया, परफॉर्म किया, टीम को कहाँ थी कहाँ लेके गया, कौन? बाबर आजम। ठीक हो गया जी। अब ये लाबियां बनी हुई हैं, अब सिर्फ बुग़्ज़ है। बाबर आजम अगर शादाब खान को लेके आया तो वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम अगर मोहम्मद नवाज को लेके आया तो वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम अगर सैम अयूब को लेके आया तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब यही बैठे हुए गिद्दड़ भभकियां जो है ना वो झांक रहे हैं सारे। जैसे जुबैर मियां दाद ने भी कहा है अगले दिन कि ऐसे बंदे बैठ के टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि क्रिकेट है क्या। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये विराट कोहली इंडिया का प्लेयर है, उसके ऊपर भी बुरा वक्त आया, लेकिन उनकी मीडिया ने उनका साथ दिया, उनके प्लेयर्स ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने, सबके उनका साथ दिया, आवाम ने भी साथ दिया। लेकिन पाकिस्तान में से उल्टा है, इसके तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने। विराट कोहली नो डाउट बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर रहा है। तो बात वही है सिद्दीकी साहब जो मैंने शुरू में आपसे कही थी। मैंने मिसाल दी आपको स्टीव स्मिथ की और डेविड वार्नर की, कि जहाँ पे कोई भी मुल्क जो है, कोई भी मुल्क हो, अब इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पे मुल्क को पहले रखा जाता है, मुल्क की क्रिकेट को पहले रखा जाता है। जब विराट कोहली पे बुरा टाइम आया, बैड पैच आया उस पर, तो उसको जो उस वक्त के ओहद साज क्रिकेटर थे इंडिया के, सबने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? कि उनको पता था कि विराट कोहली वापस आएगा और ये इंडिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। विराट कोहली इंडिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। मेरे ख्याल में इतनी बुरी परफॉर्मेंस बाबर आजम की नहीं है जितनी विराट कोहली की रही है। ठीक है, उस पर ना बोर्ड ने क्रिटिसिज्म किया, ना सिलेक्टर्स ने क्रिटिसिज्म किया, ना इंडिया के कप्तान ने क्रिटिसिज्म किया, ना इंडिया के अवाम ने क्रिटिसिज्म किया, ना इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। सबका यही था कि नहीं जी, बाबा अपना विराट कोहली आएगा वो खेलेगा, विराट कोहली आएगा वो खेलेगा। किसी ने नहीं कहा कि विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट क्या है, किसी ने नहीं कहा कि विराट कोहली ने उस सीरीज में परफॉर्म किया तो ये टीम में रहेगा, उस सीरीज में परफॉर्म किया तो ये टीम में रहेगा, ये वाला आखिरी चांस है, वो वाला आखिरी चांस है। अब मैं तो हैरान हूं बस, और हैरान ही हो सकता है आम बंदा। बतौर क्रिकेटर जितनी भी मैंने खेली है, मैं सिर्फ हैरान ही हो सकता हूं बस। जब पाकिस्तान के साबका लेजेंड्स हैं, जो रमीज राजा हो गया, इसी तरह हम जुबैर मियां दाद हो गया, सईद अजमल हो गया, बहुत से खिलाड़ी, उन्होंने बाबर आजम के हक में, रिजवान के हक में आवाज़ उठाई है। आपको लगता है कि उनकी आवाज़ उठाने की वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा, ये टीमें वापस आएंगे? मेरा नहीं ख्याल से देखिए साहब, क्योंकि ये जो लॉबिंग हुई है ना इस वक्त पीसीबी के अंदर, स्पेशली इस वक्त जो लॉबी चल रही है वो आकिब जावेद की लॉबी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका कहा और ना कहा बराबर है। बाकी बात यह है कि जो भी इस वक्त मेरी नज़र में, ये हो सकता है मेरी राय किसी मेरे भाई को पसंद ना आए, लेकिन मेरी नज़र में जो भी बंदा इस वक्त बाबर आजम की और रिजवान की सपोर्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में, वो हकीकत में, वो रियलिटी में वो बाबर आजम की या रिजवान की सपोर्ट नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की सपोर्ट कर रहा है। अब मैं हैरान हूँ, एशिया कप देखें जी, एशिया का चैंपियन बनेगा जो भी बना, जिसमें इंडिया जैसी हमारी मजबूत हरीफ टीम भी है, जिसमें श्रीलंका भी होगी, जिसमें बांग्लादेश भी, हमें मतलब आपको याद होगा कि अभी रिसेंट जो सीरीज हुई है पाकिस्तान में, वो क्या हाल करके गया है पाकिस्तान का। इन सारी बातों के बावजूद ये जो हमारी इस वक्त की जो है सिलेक्शन कमेटी, और स्पेशली जो हमारे हेड कोचेस हैं जिनमें आकिब जावेद साहब का नाम सबसे पहले है, ये इनको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि बाबर आजम और रिजवान टीम में ना मुल्क हरता भले हार जाए। अब मैं कल बैठा सुन रहा था, वो वीरेन गुप्ता भी यही बात कर रहा था कि पता नहीं किस बिहाव पे आकिब जावेद ने यह कहा है कि जी ये जो टीम है हमारी, ये इंडिया को हराने की सलाहियत रखती है। अल्लाह करे कि हराए, अल्लाह करे कि ये वाली टीम इंडिया को हराए, एशिया का कप जीत गया है पाकिस्तान में, लेकिन जमीनी हकायक को आप झुटला नहीं सकते। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर एक जो है वो साबित होती है कि आकिब जावेद आया ही बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए है, बाबर आजम छुट्टी करवाने के लिए।
तो यहाँ पर अब अहमद शहजाद हो गया या बाकी जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, कुछ जो बाबर आजम के खिलाफ बातें करती हैं, हर वक्त टीवी पे बैठ के बाबर ने परफॉर्मेंस किया तब भी ये स्लो खेला है, नहीं खेल परफॉर्मेंस किया जल्दी आउट हो गया, तब भी उसके ऊपर इन लोगों ने अटैकबाजी की, उसके खिलाफ बोल बोल के टीवियों के ऊपर बोल बोल के लोगों ने हद कर दी। तो इनकी रोजी रोटी तो उसके खिलाफ बोल के चलती थी। अब तो वो 2-3 महीने उसकी कोई क्रिकेट नहीं है, 2-3 महीने वो क्रिकेट से बाहर ही है। तो अब क्या लगता है आपको कि अब इनकी रोटी रोटी कहाँ से चलेगी? अब किसके बारे में बोलेंगे? अब कोई नया प्लेयर ढूंढेंगे जिसके बारे में ये क्रिटिसिज्म करेंगे, जिसके खिलाफ बातें करेंगे, या फिर क्या करेंगे ये? बात से देखिए साहब वही है। अब जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, हकीकत ये है अब्दुल जब्बार साहब कि अब अगर मैं खुल के बातें करूँ ना तो शायद आपके सामने कहेंगे कि जी ये वन साइडेड बात की है इमरान ने, लेकिन ये रियलिटी है कि शाहिद खान अफरीदी के बाद अगर कोई क्रिकेट पॉपुलर हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेटर तो वो बाबर आजम है। बाकी इनको भी पता है, ये जो बोलने वाले हैं मतलब जिसका आपने नाम लिया है, इनमें मैं कुछ इजाफा कर दूं थोड़ा सा। अहमद शहजाद हो गया, उसके बाद शुएब अख्तर हो गया, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ हो गया, उसके बाद अमाद वसीम हो गया, उसके बाद मोहम्मद आमर हो गया। ये मैंने कुछ नाम ऐसे बताए हैं जो बोगज़ बाबर आजम में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिनको अपना आप भुला हुआ है मेरे ख्याल में। तो अब ये खुशामतें करेंगे पीसीबी की और जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी, खबरों में इन तो रहना है। अब मीडिया का दौर है, स्पोर्ट्स चैनल इतने हैं कि मतलब जो है वो जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, भले उनको क्रिकेट की हाव नाव है, क्रिकेट की हाव नाव नहीं है, उनको पता भी है कि क्रिकेट है क्या क्रिकेट नहीं, तो वो भी बैठे हुए जर्नल्स बने हुए हैं, वो भी एक्सपर्ट बने हुए हैं, बैठे हुए टीवी पे बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि बाबर आजम का हम नाम लेंगे तो जो है वो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो रैंक्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जो बोगज़ बाबर आजम है इस वक्त बैठे हुए हैं पीसीबी में बड़े बड़े ओहदों पर, उनके सामने हमारा नाम आ जाएगा, शायद इससे हमारी को रोजी रोटी मजीद बेहतर हो जाए। बाकी अल्लाह पाक करम करे पाकिस्तान की क्रिकेट पे। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह से इंशाअल्लाह रहमान कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की आन के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए ये दोनों इंशाअल्लाह रहमान ये परफॉर्म करेंगे और ये वापस आएंगे। इनका सुनहरा दौर मेरा अल्लाह वापस लेके आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद इमरान साहब से। नाज़रीन, जिस चीज़ को हमारी ये वीडियो पसंद आई है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।